टेक्निकल वर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए दोस्तों, आज हम आपके सामने क्या लेके आए हैं। ये देखिए हमारी, इसे रिले कहते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें मार्केट से आप लाएंगे तो इस तरीके से आपको मिलेगी ये देखिए रिले। ये ये हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक स्विच कह सकते हैं आप। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ऑन ऑफ कराने का काम आती है। ये देखिए, ये इस तरीके से आपको दिखाई देगी और इस तरीके से मिलती है। साइज आपको साइज अलग अलग मिल सकता है, क्योंकि अलग अलग साइज की ये मार्केट में मिलती है और अलग अलग वोल्टेज की मिलती है। तो आप मार्केट से इसे बाय कर सकते हैं। तो इसका काम हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेट करना है और एक तरह का ये प्रोटेक्शन का काम भी करती है। तो ये हमारे डिवाइस या हमारे जो भी हमारे घरों में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लगी होती हैं, तो ये हमें बचाती हैं, उनको प्रोटेक्शन देती है एक तरह का। तो ये देखिए हमारे पास ये रिले है जो कि अपने 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। ये अक्सर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल की जाती है और ये अलग अलग शेप साइज में आती है। और ये 6 वोल्ट से लेके आपको 24 वोल्ट तक ऑपरेट होगी। अगर आप डीसी सप्लाई से इसे ऑपरेट करते हैं तो कोई 6 वोल्ट से ऑपरेट होती है, कोई 9 वोल्ट से ऑपरेट होती है, कोई 12 वोल्ट से, कोई 24 वोल्ट से ऑपरेट होती है। और कुछ कुछ हमारी जो ये रिले होती हैं, ये अपनी डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से ऑपरेट होती हैं। तो इनको आप इन्वर्टर सर्किट या स्टेबलाइजर सर्किट या और भी सर्किटों में आप देख सकते हैं। इनका काम स्विचिंग का काम है। और ये आपको स्विचिंग, जिस तरह आप घर में अपने स्विच दबा के आप किसी भी अप्लायंस को चलाते हैं, उसी तरीके से ये भी इसी तरीके से काम करती है। तो आइए अब दिखाते हैं ये किस तरह दिखाई देती है। ये देखिए इस तरीके से दिखाई देती है। और इसमें देखिए आपको दिखाते हैं, इसमें 5 पिनें होती हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रही कोई, एक तरफ आपको 3 पिनें दिखाई देगी। ये देखिए मैं दिखा दूँ एक तरफ, ये देखिए आपको दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5, ये तरीके से आपको 5 पिनें दिखाई देती है। तो आइए मैं इसके डायग्राम बना आपको समझाता हूँ, डायग्राम बना के वो किस तरीके से दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, हमने इसका डायग्राम बना दिया है और वो इस तरीके से रखी हुई है। देखिए इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। ये देखिए एक तरफ आपको दिखाई देंगे 3 पिनें। ये देखिए 1 2 3 और ये चौथी और पांचवी, 5 पिनें होती हैं। तो ये देखिए ये हमारी 1 पिन है और ये हमारी 2 पिन है। 1 2 पिन जो होती है एक कॉइल के साथ अटैच होती है। देखिए एक कॉइल होती है इसमें, जो कि हमारा पावर सप्लाई मिलने पे ये ऑपरेट होती है। तो और ये तीसरी पिन जो हमारी एक कॉमन पिन है, और ये 4 नंबर पिन हमारी NO है और ये 5 नंबर पिन हमारी NC है। इस तरीके से इसका डायग्राम बना होता है। और इसका काम ये है कि जब भी हम इसे पावर सप्लाई देते हैं तो पावर सप्लाई हमें प्लस माइनस में देनी होती है। जब अगर बैटरी से ऑपरेट होने वाली है तो आपको प्लस माइनस पावर सप्लाई देनी होगी। अगर ये डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से ऑपरेट होने वाली है तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी देनी पड़ेगी पिन नंबर 1 और 2 पे। तो जब भी हम इसे पावर सप्लाई देते हैं तो ये वाली हमारा कॉमन पॉइंट हमारा एनसी से अटैच होता है। ये वाला पॉइंट जो होता है हमारा एनसी से अटैच होता है। और कोई भी अप्लायंसेस या घर का जो भी वो अप्लायंसेस होता है वो अपना इसके साथ अटैच होता है और वो चल रहा होता है। जैसे ही अब इस पे पावर सप्लाई आती है हमारी कॉइल पे, तो ये कॉमन वाला पॉइंट हट के इस पे आ जाता है। और हमारे जो घरों में पावर सप्लाई या हमारे घर में जो भी डिवाइस लगा हुआ होता है वो बंद पड़ जाता है और हमारा इस पॉइंट पे आने के बाद ये ऑपरेट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा रिले है। तो ये देखिए रिले हम अंदर से आपको दिखा दें, इसकी शेप किस तरीके से होती है। देखिए इसकी बनावट देखिए किस तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए इसके ये दोनों पॉइंट NO और NC पॉइंट है। ये जो हमने ये बनाए हैं 4 और 5 जो बनाए हुए हैं, देखिए हमारे NO और NC है। क्योंकि ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा
ये हमारी जो पत्ती है देखिए इसके साथ अटैच है, एनसी के साथ। और जब भी जब हमारी ये रिले ऑपरेट होती है देखिए इसमें हमारी कॉइल लपेटी हुई है। जब ये हमारी ऑपरेट होती है तो ये देखिए इस पॉइंट पर आती है, एनओ एन सी से हट के एनओ पॉइंट पर आती है, देखिए इस पॉइंट पर आ जाती है और ये ऑपरेट हो जाता है। ये देखिए अभी हमेशा एन सी के साथ जुड़ी हुई है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए हमारा कॉमन पॉइंट ये है, हमारा कॉमन पॉइंट ये देखिए ये कॉमन पॉइंट है जो कि हमारा इस पत्ती के साथ अटैच है। देखिए ये पत्ती आपको दिखाई दे रही होगी, ये पत्ती जो हमारी है जिस पे ये हमारा लगा हुआ है, तो उसके साथ ये हमारा कॉमन पॉइंट अटैच होता है। और ये जो 2 पॉइंट है हमने 1 और 2 पॉइंट बनाए थे, ये देखिए ये 1 पॉइंट हमारी कॉइल के हैं। ये देखिए कॉइल जो हमारी ये कॉइल है इसमें लपेटी हुई है। और ये देखिए ब्लैक रंग के दोनों तार हमारी इन इन पिनों से अटैच है। तो ये इस तरीके से ये इसकी बनावट होती है और इस तरीके से इसका वर्किंग होती है। तो आपको इसे ऑपरेट करने के लिए देखिए हमारी ये जो पिने हैं 1 और 2, इस पे पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। पावर सप्लाई देने के बाद ये ऑपरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से यह है, ये आपको मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको देखने को मिलेगी। ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक रिले होती है आपकी इन्वर्टर सर्किट में इस्तेमाल होती है, या और भी कई सर्किट होते हैं जैसे हमारी एसी की पीसीबी होगी, उसमें भी इस तरह की रिले इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये देखिए स्टेबलाइजर वगैरह में जो अपने घरों में हम स्टेबलाइजर इस्तेमाल करते हैं, ये उसमें भी इस्तेमाल होती है। पर ये हमारी 220 वोल्ट से ऑपरेट होती है। 220 वोल्ट से ऑपरेट होने का मतलब है इसमें ट्रांसफार्मर की आउटपुट पावर सप्लाई यहाँ पर आती है जिससे ये ऑपरेट होती है। तो इस तरीके से ये हमारी रिले है। बस अपने सब तक अपने भाइयों को जानकारी देने के लिए हमने ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाई। तो आने वाले अगली वीडियो में हम इसको ऑपरेट करके भी दिखाएंगे और इसकी चेकिंग और टेस्टिंग के बारे में बताएंगे किस प्रकार से इसे टेस्ट किया जाता है कि हमारे पास कोई रिले आ जाए तो हमें पता चले कि ठीक है या ख़राब है। तो अगली आने वाली वीडियो में हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।